हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हम पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में हमने टाइप ऑफ रिसर्च के प्रकार किए थे। रिसर्च के 9 प्रकार थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे रिसर्च प्रोसेस, शोध की प्रक्रिया, शोध किस प्रकार किया जाता है। ये चलिए शुरू करते हैं। प्रक्रिया का पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान करना। शोध की पहली प्रक्रिया में किसी विशिष्ट समस्या या प्रश्न की पहचान की जाती है जिसे अध्ययन का विषय बनाया जाता है। यही आगे शोध का आधार बनती है। इसके कीवर्ड याद रखना। कीवर्ड है आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और क्वेश्चन, मतलब किसी विशिष्ट समस्या और प्रश्न की पहचान करना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। हमें कोई समस्या लेनी है, जैसे उस पर हमको रिसर्च करना है, तो हम समस्या लेते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता के क्या कारण हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी जो हैं वे असफल क्यों हो रहे हैं। यह समस्या जो है यह एक शोध समस्या हो सकती है, मतलब ये एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। वैसे तो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, हम ये टॉपिक ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पूर्व शोधों का अध्ययन करना। इस चरण में शोधकर्ता उस विषय पर पहले किए गए शोध और साहित्य का अध्ययन करता है ताकि यह जाना जा सके कि उस विषय पर अब तक क्या क्या कार्य हुआ। इसके कीवर्ड है स्टडिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड लिटरेचर। मतलब शोध और साहित्य का अध्ययन करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्व में लिखे गए शोध पत्रों, रिपोर्टों और पुस्तकों का अध्ययन करना जो छात्रों की असफलता से संबंधित हो। मतलब सेकेंडरी जो प्रक्रिया है, जो पूर्व शोध के अध्ययन है, उनमें हम देखेंगे कि भाई जो पहले जो किसी ने भी रिसर्च किया या कुछ रिपोर्ट, जैसे रोज न्यूज़पेपर में हमारे बेरोजगारी के बारे में छपता रहता है, फला राज्य बेरोजगारी में टॉप पर है, महंगाई हमारे देश में टॉप पर, या फिर कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होती है वो। तो ऐसे अब जब हम बेरोजगारी या महंगाई के बारे में पढ़ेंगे तो हम पहले वे जो न्यूज़पेपर हैं उनको, कुछ रिपोर्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। वैसे ही इसमें भी हम पूर्व में जो शोध पत्र हुए या रिपोर्ट हुई जो छात्रों की असफलता से संबंधित थी, उनके ऊपर लिखी गई थी, उनको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना बनाना। परिकल्पना शोध से पहले की गई धारणाओं की एक अस्थायी व्याख्या है। यह ज्ञात का मार्गदर्शन करती है। हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन और अजम्पशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले ही हम कल्पना कर लेते हैं कुछ, मतलब इसका अर्थ इसी वर्ड से ही निकल रहा है। प्री मतलब पहले, और कल्पना करना, मतलब इसमें पहले कल्पना कर लेते हैं। जैसे विद्यार्थियों की असफलता का मुख्य कारण समय प्रबंधन की कमी हो सकती है। ये एक परिकल्पना है। हमने खुद से सोचा कि भाई विद्यार्थियों की जो असफलता का रीजन है उसमें समय की कमी है, जो समय की प्रबंधन की कमी है वो हो सकती है इसकी असफलता का कारण। तो तीसरा है परिकल्पना बनाना, मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है रिसर्च डिजाइन, योजना बनाना। कुछ मेथड्स, टूल और जो भी हम यूज करेंगे उसके लिए योजना बनाना। इस चरण में शोध विधि, गुणात्मक या मात्रात्मक उपकरण, जो सर्वेक्षण और साक्षात्कार होते हैं, मतलब इंटरव्यू होते हैं वे, और सैम्पलिंग और तकनीकी तय की जाती है। इसके कीवर्ड है रिसर्च मेथड, क्वालिटी और क्वांटिटी टूल्स एंड सर्वे, इंटरव्यू इत्यादि, एंड सैम्पलिंग टेक्निक। देन इसका एग्जांपल देखते हैं कि 100 विद्यार्थियों पर प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण करना। किसी भी उसमें एग्जाम में कोई टॉप करता है ना, तो सब मीडिया वाले उसके पास पहुंच जाते हैं उसकी स्ट्रेटजी जानने के लिए। आप क्या क्या करते थे, कितना पढ़ते थे, आपकी दिनचर्या क्या थी, ये सब। तो उसी सर्वेक्षण को, मतलब उससे प्रश्न और सवाल जवाब करना और उसका सर्वेक्षण करना। इसी तरह 100 विद्यार्थियों पर प्रश्नावली आधारित सर्वेक्षण करना, मतलब 100 विद्यार्थी हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए, उनका सर्वेक्षण किया। फिफ्थ जो स्टेप है वो है डाटा कलेक्शन, जानकारी इकट्ठा करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस प्रक्रिया में जानकारी की प्राथमिक स्रोत, जैसे साक्षात्कार और प्रश्नावली जो पहले वाले स्टेप में यूज हुए थे, और द्वितीय स्रोत जैसे पुस्तकें और रिपोर्ट को इकट्ठा करना। इसमें प्राथमिक और द्वितीय जो स्रोत होते हैं वे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कीवर्ड हैं डाटा इज कलेक्टेड एंड प्राइमरी सोर्स जैसे इंटरव्यू और सर्वे, एंड सेकेंडरी सोर्स जो बुक्स और रिपोर्ट्स होती हैं वे वाली, उनका अध्ययन करना, उनसे जो है वे स्रोत इकट्ठे करना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से फॉर्म भरवाकर जानकारी लेना। एक मतलब शोधकर्ता एक प्रश्नावली, मतलब क्वेश्चन क्वेरी तैयार करता है। मतलब किसी ने एग्जाम जैसा, मतलब कुछ पेपर बनाया एक शोधकर्ता ने, उसके अंदर क्वेश्चन लिखे कि हम मुझे ये पूछना हो, मतलब स्टूडेंट से। तो क्वेश्चन क्वेरी के लिए उसने प्रश्न तैयार किए, और उसमें एग्जाम्पल के लिए रखे हैं हमने कि उसमें उसने ऐड किया क्या आप रोजाना पढ़ाई करते हैं, आपकी नींद कितनी होती है, आप कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, परीक्षा की तैयारी कितने घंटे देते हैं, मतलब परीक्षा के लिए कितने घंटे पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण व व्याख्या। इकट्ठा किए गए आंकड़ों की सांख्यिकीय या विषयगत विश्लेषण कर उसे समझा जाता है, और इससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एनालाइज स्टैटिकली और थीमेटिकली, जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं स्टैटिकली एंड थीमेटिकली। जैसे एग्जांपल देखते हैं। 70% विद्यार्थी नियमित अध्ययन नहीं करते, इसलिए वे असफल होते हैं। तो यहाँ पे उसे जो हमने ऊपर जो डेटा इकट्ठा किया था, जो हमने क्वेश्चन की क्वेरी बनाई थी, और इस सबने अपने अपने जो क्वेश्चन आंसर दिए थे क्वेश्चन के, उसके अकॉर्डिंग फिर हमको पता चला कि जो 70% विद्यार्थी हैं वे तो नियमित अध्ययन ही नहीं करते, इसलिए वे असफल होते हैं। तब हमें सही रीजन मिला और परिकल्पना की थी हमने। तब क्या सोचा था कि टाइम मैनेजमेंट के कारण जो है स्टूडेंट है वे असफल हो रहे हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन, निष्कर्ष और सुझाव। इस चरण में शोध के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सुझाव दिए जाते हैं। जैसे इसके कीवर्ड देखते हैं। कैलकुलेशन एंड सजेशंस। इस निष्कर्ष देखते हैं। इसका समय प्रबंधन की कमी असफलता का कारण है। हमने निष्कर्ष निकाला था कि समय जो प्रबंध है उसकी कमी असफलता का कारण है। तो हम सुझाव देंगे कि रोज जो है विद्यार्थियों को पढ़ाई या टाइम टेबल। नेक्स्ट है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट बनाना।
अंत में पूरे शोध कार्य को एक संगठित रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें संदर्भ और प्रारूप शामिल होते हैं। डॉक्यूमेंटेड इन ए रिपोर्ट विद प्रॉपर फॉर्मेट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पर आधारित 50 पन्नों की जो शोध रिपोर्ट है वो विश्वविद्यालय को सौंपना। अर्थात हमने जो 8 स्टेप है, मतलब कंप्लीट 7 स्टेप कंप्लीट किए, उनके आधार पर हमने रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट जरूरी नहीं 50 पन्नों की ही हो, मतलब उसमें 14 पेज भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे लास्ट स्टेप ये था रिपोर्ट राइटिंग। जो पहला स्टेप था वो था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान करना। और फिर था रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पूर्व जो शोध है उनका अध्ययन करना। फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना। फिर है रिसर्च डिजाइन करना, अर्थात योजना बनाना। एंड फिफ्थ जो स्टेप है वो डाटा कलेक्शन, जानकारी को इकट्ठा करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो डाटा है उसको इकट्ठा करना। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप है जो वो है डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, विश्लेषण और व्याख्या करना। सातवां जो स्टेप है वो कैलकुलेशन एंड रिकमेंडेशन है, निष्कर्ष और सुझाव। लास्ट जो स्टेप है वो रिपोर्ट राइटिंग है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। शोध प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? तो परिकल्पना नहीं, ये 3rd स्टेप में आता है। एंड डेटा संग्रहण, डाटा का कलेक्शन करना, ये भी नहीं हो सकता, ये तो उसके भी बाद में आता है। एंड समस्या की पहचान करना, तो हमारा आंसर है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एक अच्छा जो शोध करता है उसकी शोध समस्या कैसी होनी चाहिए? अस्पष्ट और व्यापक नहीं, अस्पष्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि स्पष्ट होनी चाहिए। सरल और कॉपी योग्य, सिंपल एंड कैपेबल, सिंपल नहीं होनी चाहिए क्योंकि सिंपल पर फिर हम शोध कैसे करेंगे? वो सिंपल है तो मतलब है कि वो मतलब आम है जो कि सोल्व हो सकती है जल्दी, उस पर रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। और नेक्स्ट है स्पष्ट एंड विशिष्ट और शोध योग्य, स्पेसिफिक, क्लियर एंड रिसर्चेबल। यस, ये हमारा क्वेश्चन है। जो एक शोध का विषय होना चाहिए वो स्पेसिफिक और क्लियर होना चाहिए और रिसर्च के योग्य होना चाहिए। शोध के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? द मेन पर्पज ऑफ लिटरेचर रिव्यू, जो लिटरेचर का हम रिव्यू करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन पर्पज क्या होता है? वित्तीय सहायता को खोजना। नहीं, हम वित्तीय सहायता कैसे खोज सकते हैं? किसी शोध में वित्तीय सहायता हम नहीं खोजते। तो पूर्व समीक्षा करना, रिव्यू बुक ऑफ पब्लिकेशन, क्यों भाई हम क्यों किसी की बुक का रिव्यू करेंगे? बुक का रिव्यू करेगा बनाने वाला, और या फिर बाद में जिन मतलब वो अपनी बुक है किसी को देगा या फिर पब्लिश कर देगा सीधे, तो बाद में जो पढ़ेंगे वे देंगे उसका रिव्यू। शोध जब हम शोध कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पज किसी की बुक का रिव्यू देना नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। पूर्व शोधों के अंतराल खोजना, मतलब पूर्व जो शोध है उनमें अंतराल को खोजना। फाइंड गैप्स इन एग्जिस्टिंग रिसर्च, यही हमारा आंसर है। पूर्व जो शोध हुए उनके अंतराल को खोजना जो मुख्य उद्देश्य होता है, हमारा मेन पर्पज होता है लिटरेचर रिव्यू का, वो यही होता है। परिकल्पना सदैव होती है। हाइपोथेसिस इज ऑलवेज, एक सिद्ध तथ्य, एक अस्थायी अनुमान, एक स्थायी सिद्धांत, एक गणितीय सूत्र। तो गणितीय सूत्र नहीं है परिकल्पना कोई, एक स्थापित सिद्धांत भी नहीं है। परिकल्पना मतलब हमने पहले सोची थी, तो एक सिद्ध सिद्धांत जो सिद्ध तथ्य है वो भी नहीं है। तो हमारा आंसर हुआ एक अस्थायी अनुमान, ए टेंटेटिव अजम्पशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा संग्रहण की विधि नहीं है? हम विधि यहाँ पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन हमारा हो जाता है गलत। तो क्वेश्चन को नहीं है वाला तो बिल्कुल अच्छे से देखना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। साक्षात्कार, इंटरव्यू और जो सर्वे होते हैं वे हमारे फर्स्ट जो ये वो होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन होता है, इसी के दोनों हैं ये पार्ट, साक्षात्कार और सर्वे। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रश्नावली जो क्वेश्चन क्वेरी करी थी ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये अलग स्टेप में है और ऑब्जर्वेशन भी अलग स्टेप में है। तो पाठ्य पुस्तक का अध्ययन एंड टेक्स्ट बुक स्टडी, ये हमारा सही आंसर है। पाठ्य पुस्तक का जो अध्ययन है वो मतलब टेक्स्ट बुक स्टडी और रिसर्च जो पत्रिकाएं हैं और जो शोध पत्रिकाएं होती हैं उनका अध्ययन करना, वे सेकेंडरी जो डाटा कलेक्शन होता है उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पूरी शोध प्रक्रिया को निर्देशित करने वाली योजना को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट गाइड द इंटायर रिसर्च स्टडी इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम शोध डिजाइन अर्थात रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा की व्याख्या का क्या अर्थ है? जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसका मीनिंग क्या है? डेटा एकत्रित करना नहीं, डेटा का अर्थ समझना आंसर सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत राय नहीं, अप्रमाणित आंकड़े ये भी नहीं, तार्किक व्यवस्था या फिर सजावटी लेखन, कुछ अच्छा लिख दिया वो नहीं, उसमें कुछ भी लिखो दो अच्छा तो वो उसकी विशेषता नहीं हो सकती। तार्किक व्यवस्था जो है वो एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता होती है जिस पर हम तर्क वितर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोध में सिफारिशें किस पर आधारित होती हैं? इन रिसर्च रिकमेंडेशन आर बेस्ड ऑन, प्रस्तावना पर नहीं, परिकल्पना पर, हाइपोथेसिस पर नहीं हो सकती। और साहित्य समीक्षा जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम उस पर, तो ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष और खोजें, सिफारिशें जो होती हैं वो निष्कर्ष और खोज पर ही होती हैं आधारित। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है रिपोर्ट लेखन से ठीक पहले कौन सा चरण आता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसमें हम फंसते भी हैं क्योंकि 8 के 8 स्टेप कोई भी याद रखता नहीं, इसलिए इन स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू याद रखना आसान होगा। ये हमारी रिपोर्ट है और ये हमारी बनकर तैयार हो गई। रिपोर्ट लेखन जो है वो लास्ट स्टेप है, इससे पहले हम निष्कर्ष एंड कंक्लूजन्स जो होते हैं उसको मतलब वो वाला चरण आता है। तो हमारा आंसर है बी, डेटा विश्लेषण और निष्कर्ष।